हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए, जीएस अध्ययन पर एसएससी पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसमें ये पार्ट 3 है हिस्ट्री का। तो पहला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था। हु बिल्ड द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम। राइट आंसर होना चाहिए पल्लव किंग, चोला किंग, चेरा किंग या चालुक्य किंग। आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। यहाँ पर सही आंसर है ए, पल्लव राजाओं के द्वारा महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को बनवाया गया था। और महाबलीपुरम कहाँ स्थित है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं। यह तमिलनाडु राज्य के तटीय रिजॉर्ट शहर है महाबलीपुरम, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। इन स्मारकों में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर, रथ मंदिर और मंडप शामिल है। और ये जो मंदिर है, ये द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो महाबलीपुरम एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। सही जवाब होना चाहिए तंजावुर, सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। और तंजावुर भी कहाँ स्थित है, तंजावुर भी आपको तमिलनाडु में स्थित है। और इसे किसने के द्वारा बनवाया गया था, जिसे इसे राजराज प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और बृहदेश्वर मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर क्यों, क्योंकि राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था, इसी वजह से ये भी द्रविड़ वास्तुकला शैली का में बनाया गया है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। क्लियर। तो सभी चीजों को आप डिटेल में यहाँ पर जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन II को पराजित करके और हत्या करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वातापी कोंडा का खिताब धारण किया। वातापी कोंडा बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे कि किसके द्वारा वातापी कोंडा की उपाधि या खिताब धारण किया गया है। आपका जवाब होना चाहिए बी, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा वातापी कोंडा का खिताब धारण किया गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हेन डिड द फर्स्ट हुन इन्वेजन टेक प्लेस। प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था। आपका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए, 458 ईस्वी में प्रथम हुन आक्रमण हुआ था। और इस हुन आक्रमण को उस समय जो हुन आक्रमण के समय जो राजा थे वो गुप्त साम्राज्य के राजा कुमारगुप्त थे। कौन थे, कुमारगुप्त थे। और इन्होंने स्कंदगुप्त को हुनों के सामना करने का दायित्व सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था। तो तराइन का युद्ध, ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी गजनबी, बाबर या हुमायूं। किसके मध्य तराइन का युद्ध लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और ए मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। आपको मैं और इसमें विस्तृत जानकारी दे दूं कि तराइन का 2 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और द्वितीय 1192 ईस्वी में। प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, परंतु द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद पड़ रही होगी, तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। क्लियर। और सब्सक्राइब भी। अगला प्रश्न है कि बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन द ईयर। तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था। तो अभी मैंने जस्ट आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन बता कि 2 युद्ध लड़े गए थे, 1191 और 1192। तो सही आंसर सी, 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो महाबलीपुरम अभी मैंने बताया कि तमिलनाडु में स्थित है, और जो एकाश्मीय शैल मंदिर है उसका नाम, प्रसिद्ध नाम है रथ मंदिर। कौन सा, रथ मंदिर नाम है, याद रखिए। और पंचरथ मंदिर नाम से जाना जाता है। क्लियर। नाम पंचरथ मंदिर। और ये पंचरथ मंदिर का नाम महाभारत के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ और नकुल सहदेव रथ जैसे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो एकाश्मीय शैल मंदिर पंचरथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हु कंक्यूर्ड सिंध इन 712। लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय किसने प्राप्त की थी। आपका सही जवाब होगा अरब। अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मोहम्मद बिन कासिम। और किसको हराया था, राजा दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा किया था। इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी स्टूडेंट्स और भी जुड़ी हुई है, जिसको याद रखना है आप लोगों को, कि प्रथम जो है मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन की नींव ये जो अरबों द्वारा ही रखी गई थी, और उसके नेतृत्व कर रहा था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न चलते हैं। चालुक्य टेम्पल्स एट दिलवारा आर सिचुएटेड इन
दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्रश्न संख्या 1 अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो उसमें मैंने प्रश्न किया था कि पल्लवों द्वारा जो महाबलीपुरम में मंदिर बनवाया गया है उसका नाम क्या है या कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है सी, पल्लव के द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स? आपको मैं बता दूं कि कहीं भी आप प्रश्न अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये सभी स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, याद रखिए। तो कभी भी इसे पूछा जाए कि ये कहाँ स्थित है तो याद रखेंगे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आते हैं और जानते हैं कि अजंता गुफाओं के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि महाराष्ट्र में स्थित है ये तीनों, और ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, ये भी सही है। और दे डू नॉट कंटेन पेंटिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं का चित्र नहीं है, ये भी सही है। तो अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है क्या कि दे आर डेकोरेटेड विद बुद्धिस्ट आर्ट, ये सही नहीं है। तो ए सही जवाब है। क्लियर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता केव्स आर इन, अभी मैंने बताया कि अजंता केव्स महाराष्ट्र में बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज द मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरली फेमस फॉर? कुतुब मीनार के पास स्थित एक मेहरौली स्तंभ है, वो प्रारंभिक रूप में किस कारण से प्रसिद्ध है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मेहरौली स्तंभ जो कुतुब मीनार के पास स्थित है वो किस कारण से प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। किस कारण से मेहरौली स्तंभ ये फेमस है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण ये प्रसिद्ध है। और इसकी वजह से मेहरौली स्तंभ में जंग आज तक नहीं है, जंग रोधी प्रकृति, प्राचीनता और कठोरता के कारण प्रसिद्ध है। तो इस मेहरौली स्तंभ में अभी तक यूज किए गए इस्पात के कारण जंग नहीं लगा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं को काटकर बनाए गए गुफा मुख्य स्मारक किस धर्म के हैं? मुख्य स्मारक बुद्ध धर्म के हैं, बुद्ध धर्म के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव गुफा कहाँ स्थित है? शिव गुफा सी, शिव गुफा एलिफेंटा केव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो सही है महाकाल टेम्पल उज्जैन में, और सन टेम्पल कोणार्क में, जैन टेम्पल खजुराहो में। तो सही नहीं है श्रृंगेरी माथा चिकमंगलुर डिस्ट्रिक्ट में, ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची में बौद्ध स्मारक कहाँ है? सांची में बौद्ध स्मारक, तो सांची कहाँ है? सांची सही आंसर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स जान जाइए कि मध्य प्रदेश के राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर एक के पास एक पहाड़ी पर से एक छोटा सा गांव है सांची, वहीं आपको बौद्ध स्मारक है और ये रायसेन जिला में पड़ता है। क्लियर। अगला प्रश्न, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए सूर्य मंदिर ऑप्शन में आपको उड़ीसा मिलेगा, तो आप उड़ीसा मार दीजिए। लेकिन परंतु अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बिहार में औरंगाबाद मारेंगे। उसका कारण है कि भारत में 2 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, एक उड़ीसा के कोणार्क में और दूसरा बिहार के औरंगाबाद जिला में देव नामक स्थान है, देव एक ब्लॉक है, वहीं पर आपको सूर्य मंदिर है। और ये जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है उसमें आपको याद रखेंगे कि 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में ये कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। तो क्लियर। तो आपको मैंने बता दिया कि 2 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, परंतु अगर प्रश्न आपको आंसर में ऑप्शन में अगर उड़ीसा होगा तो उड़ीसा मारेंगे और बिहार में होगा तो बिहार मारेंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ीसा वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ड बाय, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह देव के प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इसमें आप प्रथम ऐड कर लीजिए, प्रथम के द्वारा बनाया गया था।
ये गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जलाशय कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सही आंसर है सी, भीमबेटका जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भीमबेटका के जलाशय कहाँ, किस पर्वतमाला की तलहटी में पाया गया है? तो विंध्य पर्वतमाला। ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? सही आंसर है चंदेल। चंदेल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह चंदेल राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? निम्नलिखित में से किस शिलालेख सती प्रथा का उल्लेख है या प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो उल्लेख जो मिलता है ये मैं आपको बता दूं कि भानुगुप्त का एरन शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है या प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। इसको आप एकदम ऐसा याद रखेंगे कि कभी, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको एकदम ध्यान होना चाहिए। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ए, भानुगुप्त का एरन शिलालेख। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? अकबर द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है कि अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो यूपी के लोग फतेहपुर सीकरी, कहाँ? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दरवाजा 176 फीट ऊंचा है और इसे अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। किसकी याद में? गुजरात में अपनी जीत की याद में है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा होगा तो आप एक मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, जिससे इसी तरह का वीडियो आपको और भी मैं आपको देता रहूंगा। तो चलिए, ये प्रश्न है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कौन सा? अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यवर्मन टू या सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि विष्णु मंदिर है और विष्णु मंदिर जो है ये खमेर राजा, किसने? खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनाया था। यह मंदिर, आपको मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इतना बड़ा है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनिनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे पनिनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। यह महर्षि पनिनी द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। और प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो पनिनी द्वारा लिखी गई है। और कौन सा ग्रंथ है? तो अष्टाध्यायी। सभी पहलुओं को जानेंगे, प्रश्न के सभी पहलुओं को जानेंगे, तभी आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन मंदिर परिसर का आकार एक रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की कोणार्क सन टेम्पल, सूर्य 24 पहिए हैं रथ के आकार का। मैंने आपको उस समय बताया था कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको दिया था, बताया था, तो याद रखिएगा। इसी वजह से मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन ये एमसीक्यू करवाता हूं। तो डी, कोणार्क सन टेम्पल, डी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि द इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। ये अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक है। अगला प्रश्न, हु रोट द पंचतंत्र? पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है ए। नेक्स्ट, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? द रज्मनामा इज पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द विच बुक? सही आंसर है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रज्मनामा, रज्म प्लस नामा, युद्ध, नामा पुस्तक, युद्ध की पुस्तक है और ये अनुवाद है महाभारत की। क्लियर? बी, महाभारत की, जिसे फारसी अनुवाद है बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान इसे अनुवाद किया गया था। बादशाह अकबर के शासनकाल में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और बात करते हैं कि निम्नलिखित को मेल कीजिए, मैच द फॉलोइंग। बहुत ही इजी है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो लोथल में आप जानते होंगे कि पोर्ट है, तो डी का टू मोहनजोदड़ो,
याद रखिएगा, द ग्रेट बाथ 4, ए का 4, डी का 2, 4 यानी द ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। क्लियर। और हड़प्पा और कालीबंगा, हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति मिली थी और कालीबंगा में हल के चिन्ह मिले थे, तो सही आंसर बी, बी। तो दोस्तों वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और कमिंग सेशन में एमसीक्यू जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा या इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग लैंग्वेज में होगा, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।